प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को साधना के बारे में पूरा अच्छे तरह से बताता हूं, क्योंकि आप लोग साधना के पीछे भागते भागते अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं। फिर भी आपका जो है मनोकामना पूरा नहीं होता है। जानते हैं ऐसा आप लोगों के साथ क्यों होता है? हर सिक्के का दो पहलू होता है और तभी वह एक सिक्का आकार लेता है। इसलिए इसमें भी, साधना में भी सफलता और असफलता का दो पहलू है। साधना का मतलब होता है साधक, और साधक कहलाने के लिए साधक का पूरा आचरण जो है साधक में होना चाहिए। साधक का जो आचरण होता है, जैसा व्यवहार कर्म होता है, वह साधक में सही रूप में होना चाहिए, और नहीं है तो अपने आप को वैसा आचरण में ढाल लो, तभी आप एक साधक हो। और इसके बाद आप साधना करते करते साधना में आपका समय पूरा बर्बाद हो जाता है और पैसा भी, फिर भी आपका साधना असफल रहता है। इसमें आपको केवल गुरु ही दोषी नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी आप है। गुरु क्यों दोषी है? गुरु इसलिए दोषी होता है क्योंकि आप जैसे नाकामयाबी लोग उनके पास साधना करने चले जाते हैं और साधना करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो गलती आप में है। और यहाँ पे गुरु को आप लोग दोष लगाते हो, तो गुरु को दोष लगाना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि आपका कमी कहाँ पर है मैं बता रहा हूँ। आप लोग साधना करने बैठते हो तो साधना का मेन पॉइंट जो होता है वह ध्यान का होता है। आप सही से ध्यान लगाना सीखो, आप सही से एकाग्रता मन में लाओ। यदि आपने अपने चित्त को शांत किया, आपने अपने आप को एकांत स्थान में स्थापित सही ढंग से कर लिया और आप अच्छे से ध्यान केंद्रित कर लिया, तो फिर आपका साधना संपन्न हो गया, आपका साधना पूरा हो गया। आप इस 3 चीज़ों पर फोकस करो। पहला, अपने चित्त को शांत करो, चिंता को दूर भगाओ और टेंशन मुक्त रहो। यदि आप टेंशन में रहोगे, चिंता आपको सताएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। आप अपने मस्तिष्क को एकदम शून्य में, पहले आपको आँख खुला होता है, हम लोग आँख खुले खुले ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग नए हो, नए साधक हो, तो अपनी आंखें बंद करो और पूरा तरह से एक मुद्रा में बैठ करके आसन पर विराजमान हो जाओ। और एक ध्यान की जो आसन होता है, उसी मुद्रा में आप बैठ करके और ध्यान करो। ध्यान आपका जितना साफ और स्वच्छ होगा, उतना ज़्यादा आपको दिखाई या फिर आपको शक्ति अनुभव होगा। जितना आपका ध्यान मजबूत होगा, जितना आपका केंद्र, जहाँ पे आप ध्यान लगा रहे हो, वह केंद्र मजबूत होगा, उतना जल्दी आपको शक्ति दिखाई देगा और अनुभव भी होगा। आपका आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, और आपका कुल देवी कुल देवता ईश्वर इष्ट देवता साथ होने चाहिए। यदि आपके साथ ईश्वर कुल देवी कुल देवता और शक्तियाँ और गुरु
दोनों के आशीर्वाद यदि आपके साथ है तो आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, और जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता भी मिलेगा। और आप अपने आप को असफल करके गुरु को दोषी मत ठहराओ। कमी कहाँ है? कमी अपने आप में ढूंढो। जब आप साधना करते हो तो कम से कम 2 घंटा अपने मस्तिष्क को शून्य में परिवर्तन कर दो। यानी कि आपका चित्त इतना शांत होना चाहिए कि आपको कोई चिंता और कोई टेंशन ना आए, और आपका ध्यान इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हो उसी चीज़ को आप देखते रहो और आपका ध्यान ना डगमगाए, और आपके मन में किसी भी प्रकार की विचार चिंताएं नहीं आता है, और आपका मन एकाग्र में रह पाता है। फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। यह मैं ध्यान लगाना सिखा रहा हूँ। यदि आप लोगों को ध्यान लगाने नहीं आता है तो इस तरह से लगाए। पहले आप एक आसन बिछाए, उस पे पलथी मारकर बैठे और एक आसन मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाए। ध्यान लगाते समय आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए और आपका ध्यान एक दम फोकस पे होना चाहिए, न इधर न उधर। जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहीं पे आपका ध्यान लगना चाहिए, और इसके बाद आपका चित्त एकदम से शांत होना चाहिए। आपका चित्त इतना शांत होना चाहिए कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की ना तो विचार आए और न ही टेंशन आए और न ही चिंता आए। किसी भी प्रकार की चिंता टेंशन आपको ना सता पाए तो आप आगे बढ़ सकेंगे। यदि आपने अपने आप को शून्य में परिवर्तन नहीं किया तो फिर आपका सही से ध्यान नहीं लग पा रहा है, आप साधना को सही से नहीं कर पा रहे हो। यदि आप सही से साधना कर लेंगे तो आपको साधना में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग सही से साधना करें, और किसी भी चीज़ पर, किसी भी शक्ति पर आपका यदि ध्यान फोकस होता है तो आप समझ लो कि आप शक्ति को देख सकते हो। आपका ध्यान ही शक्ति को देखने में नहीं लगा हुआ है तो आप शक्ति को नहीं देख सकते हो। सामने से कोई प्राकृतिक चीज़ यदि लुप्त हो जाता है उसे तो आप सीधी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो ध्यान की आंखों से देखना कितना कठिन हो सकता है, समझ सकते हो। आपको यहाँ पर ध्यान की आंखों से देखना है, उस तीसरा नेत्र से आपको देखना है। हर व्यक्ति के अंदर एक तीसरा नेत्र छुपा होता है। उस तीसरा नेत्र को खोलो और उस तीसरा नेत्र से देखो कि सामने कौन है। इस वायु में खोजो, इस वायु में खोजो, इस वायु में ही छुपा है वह शक्ति, और वह शक्ति को खोजो और देखो। देखो उस तीसरा नेत्र से, ये 2 आँखों से नहीं दिखेगा। उस तीसरा नेत्र को प्रकट करो और उस आँखों से आप देखो कि सामने कौन खड़ा है, आपके आसपास में कौन है, गुरु आपको क्या बता रहे हैं, उसे अपने अंदर ढालो। गुरु जिस सांचे में आपको ढाल रहा है उस सांचे में आप ढल जाओ, आपका साधना कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग साधना को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर सही ढंग से फोकस करिएगा और आपका साधना संपूर्ण हो जाए। इस तरह से यदि आप लोग करते हैं तो आपका साधना जरूर ही सफल हो जाएगा। और आप लोग एक अच्छे गुरु नहीं ढूंढ पाए हैं तो एक अच्छे गुरु ढूंढ लीजिए। यदि अच्छे गुरु होंगे तो अच्छे ज्ञान देंगे, अच्छे रास्ता बताएंगे। गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है,
साधना के क्षेत्र में यदि गुरु नहीं है तो आपका साधना कंप्लीट नहीं हो सकेगा। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है आपको। यदि गुरु नहीं बनाए हैं तो अच्छे गुरु एक ढूंढ करके बना लीजिए, जो आपको अच्छे लगे उन्हें बना लीजिए। यदि आपको एक अच्छे गुरु नहीं मिलेगा तो फिर आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छा गुरु बनाना जरूरी है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को रास्ता दिखाए, रास्ता बताए, और सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो उन्हें सही रास्ते पर चलाए। वो चले या न चले, गुरु का कर्तव्य है उन्हें बताना और चलना शिष्य का कर्तव्य है। यह बात है, और इस बात को आप लोग सही से कर सकते हैं तो करें और आगे बढ़े।